सीकर के बाय में दक्षिण भारत शैली का दशहरा बहुत ही अनोखा और रोचक होता है। यहाँ रावण के पुतले की बजाय रावण बने व्यक्ति का वध करने का नाटक होता है। इसमें गांव वाले राम और रावण की सेना में बंटकर रामायण के अलग अलग पात्रों में आपस में युद्ध करते हैं। दक्षिण भारतीय शैली में मुखौटे और मंचन को लेकर 1 महीने से तैयारियों में जुटे रहते हैं। यह विजयदशमी महोत्सव हमारे गांव का ऐतिहासिक, अद्भुत और अनुपम दशहरा मेला है। इसमें प्रारंभिक रूप से छोटा हल्का रूप था जो प्रतीक के रूप में मनाया जाता था, तो ये विजय दिवस के रूप में, प्रतीक के रूप में, फिर इसमें परंपरागत धीरे धीरे सुधार हुआ और दक्षिण भारतीय पद्धति, दक्षिण भारतीय शैली के आधार पर इस प्रकार से दशहरा मेला मुखौटे लगा करके और बड़ी ही सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुबह से लेकर के ध्वजारोहण के साथ यह 2 दिवसीय कार्यक्रम, वहाँ लगभग 300 कलाकार मुखौटे लगा करके राम और रावण की सेनाएं आमने सामने लड़ती है और रावण का वध होता है, धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। इस प्रकार से एक जय का एक विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और बाबा का लोगों पर आशीर्वाद भी है, तो कोशिश रहती है कि सबकी यहाँ प्रेजेंस बनी रहे। यहाँ के जितने बच्चे हैं वही लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम देते हैं। कोई बाहर से कलाकार नहीं आता है, यहीं के सारे लोकल हैं। कई वर्षों से ही विजयादशमी मनाया जाता है। पहले मेरे दादाजी जीवराम जी शास्त्री थे, फिर जगदीश प्रसाद जी, फिर मैंने राम का पाठ निभाया। अब मेरा लड़का है योगेश शर्मा, वो राम का पाठ निभा रहा है। पहले दशहरा का रोल मेरे दादाजी जीवराम जी पंडित, उसके बाद में मेरे दादा जगदीश प्रसाद शर्मा, फिर उसके बाद में मेरे पापा कृष्ण गोपाल शर्मा, और अब मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ। और दशहरे के अंदर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। सत्य पर सत्य की जीत है और सभी मिलकर सद्भावना से रहे अपन सब लोग, और कम से कम इस पर्व पर हमारे जीवन की एक बुराई को हम छोड़ने का प्रयास जरूर करें, तभी हमारा ये विजयदशमी का जो महोत्सव बनाने का जो मकसद है वो कामयाब होगा। और सब मिलकर खूब आनंद के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते रहे।